हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th हिस्ट्री का आज हमारा जो ये पहला पार्ट है, इसका आज अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था कि मोहनजोदारो जो है एक बहुत ही अच्छा अर्बन टाउन था, जो कि हड़प्पन साइट्स के अंदर पाया गया था। और वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि उसको दो अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड किया गया था। एक पार्ट जो था उसका वो लोअर एरिया में था, और दूसरा पार्ट जो था उसका अपर एरियाज़ में था, जिसको सिटाडेल बोलते हैं। तो उनमें डिफरेंस ये था कि जो सिटाडेल होता था वो जो स्पेशल पर्पस होते थे केवल उसी के लिए यूज़ किया जाता था। और वहाँ पे जो मतलब ये मान सकते हो जैसे वो होते हैं ना कि कुछ बड़े लोग समाज के अंदर जो वर्ग वर्ग या वर्णों में अलग अलग बांटा गया था लोगों को, तो उसमें जो उच्च जाति के लोग होते थे वो उसमें रहा करते थे। बाकी के लोग जो है वो नीचे जो लोअर पार्ट था उसमें रहा करते थे। वहाँ का डोमेस्टिक आर्किटेक्चर अगर देखोगे तो इस प्रकार के मकान बनाए जाते थे। मैनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड, जिनके बीच में कोर्टयार्ड होता था, जिसमें बहुत सारे अलग अलग साइड्स में रूम रहते थे। जो कोर्टयार्ड होता था वो प्रोपेजली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग, विविंग, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर। और ये इस प्रकार का वहाँ की लोकेशन हुआ करती थी। सिटाडेल जो है स्पेशल पर्पस से यूज़ किया जाता था। इसके अलावा उस समय के अगर आप कॉपर मिरर इस प्रकार से देखो, ये कॉपर मिरर यूज़ किया जाता था। देन फेशियन स्पॉट देखो, ये इस प्रकार से भी पॉट्स वगैरह, मतलब आर्किटेक्चरल तरीके से अगर आप देखोगे तो उस समय काफ़ी लोग कलाकृतियाँ बनाया करते थे, अलग अलग प्रकार की चीज़ें वो बनाया करते थे। देखो कुछ और भी चीज़ें इसमें फाइंड आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो ये कि लोकेट चनहुदरो जो है उसमें बताया गया है चनहुदरो के बारे में कि दिस इज़ द टीनी सेटलमेंट एज़ कम्पेयर टू मोहनजोदारो। मतलब मोहनजोदारो से थोड़ा छोटा था, बट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटी टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। मतलब वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता था, इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। इस प्रकार की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हुआ करती, जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिख रहा है ये टूल एंड बीड्स। इसके अलावा कुछ और भी इस प्रकार की, जैसे पॉटरी, जैसे जो पॉटर्स वगैरह होते थे वो जो चीज़ें बनाते थे, तो वो इस प्रकार की चीज़ें भी बनते थे। सम ऑफ दिस कैन बी सीन इन द नेशनल म्यूजियम दिल्ली और इन द साइट्स म्यूजियम एट लोथल और दिल्ली के अंदर जो नेशनल म्यूजियम है वहाँ पे भी इन चीज़ों को देखा जा सकता है। आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन के सेंटर्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें भी देखो, ये जैसे इस प्रकार की एक शिल्पकारी कोई मूर्ति हुई है, टेराकोटा फिगराइन, या फिर कोई कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेजल्स, ये इस प्रकार के पॉट्स वगैरह भी आपको देखने को मतलब उसमें से पाए गए हैं, मिले हैं। तो इनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के लोग ये चीज़ें भी काफ़ी अच्छे से बनाया करते थे, जबकि उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई टेक्निक नहीं थी, बट फिर भी लोग अपने तरीके से उसको बनाया करते थे। यहाँ पे एक मैप दे रखा है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वेस्ट एशिया। उस समय किस प्रकार से हड़प्पन सिविलाइजेशन और वेस्ट एशिया जो है वो जुड़े हुए थे। ये देखो यहाँ पे लोथल है, ये हड़प्पा है, और ये इधर से जो अदर सिविलाइजेशन जो थी वेस्टर्न टाइप, वो उनके बारे में बताया गया, जैसे मगहन हुआ, डलमन हुआ, ठीक है। देन मेन जो इसमें है हमारा, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमारा जो मेन टॉपिक है इसमें है वो अपन इसमें डिस्कस करते हैं। द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, पहले इसको अपन देख लेते हैं, देन इसके बाद इसकी डिस्कवरी इसमें लास्ट में दी है, अपन उसको पढ़ते हैं। द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। The end of civilization. There is evidence that 1800 BC, most of the matured Harappan sites in regions such as Khalistan and had been abandoned. Similarly, there was an expansion of population into few settlements in Gujarat, Haryana, and western Uttar Pradesh. In the few Harappan sites that continued to be occupied after 1900 BCE, there appears to have been a ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर।
मतलब क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी ऐसी साइट्स जो थी वो 1800 BC के अंदर ही ख़त्म हो गई थी लगभग। उसके बाद बहुत कम ऐसे पाई, मतलब जो है वो उसके बाद कंटिन्यू ऐसे रही है। अब इसके रीज़न्स क्या है वो भी अपन देखते हैं इसमें आगे। वेट सील, स्पेशल बीड्स, राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट सेशंस आल्सो disappeared. In general, far fewer materials were used to make far fewer things. House constructions techniques, detritus, and large public structures were no longer produced. Overall, artifacts and settlements indicate a rural way on life in what was are called लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर। मतलब बाद में जो चीज़ें पाई गई हैं उनके जो प्रोडक्शन की, उससे ये पता चलता है कि वो जो है एक लेट हड़प्पन, मतलब जो आखिरी का जो समय था वो, या फिर वो ख़त्म होने के बाद जो कुछ नई चीज़ आई है वो हमें दर्शाती है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जो है साइट्स जो हमें मतलब पाई गई थी वो लगभग उस समय ख़त्म हो गई थी। इसके अलावा वैसे मैन तो इसमें वैसे बहुत सारी चीज़ें रखी, बट मुख्य रूप से ये अपन बोल सकते हैं कि जो ऐसा माना जाता है कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए जैसे बाढ़ वगैरह आना, इनकी वजह से हड़प्पन साइट्स जो है वो उस समय ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। देन कुछ आर्यंस अटैक जो थे वो भी उसके रीज़न रहे हैं। तो ये कुछ रीज़न्स रहे हैं जिसकी वजह से ये जो सिविलाइजेशन थी वो अपने मतलब अंत की ओर बढ़ी और ख़त्म हो गई। डिस्कवरी द हड़प्पन साइट्स जो अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बट मेनली ये है कि जैसे जो सबसे पहली हड़प्पन साइट्स, मतलब जो सबसे पहले आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो पहली साइट देखी गई थी, खोजी गई थी, वो थी हड़प्पा साइट। हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसकी डिस्कवरी जो है वो 1921 में मिस्टर दयाराम साहनी के द्वारा बताई जाती है। देन जो मोहनजोदारो जो एक बहुत ही वेल सेटल अर्बन टाउन था, उसको राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 के अंदर डिस्कवर किया गया है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं वो अपन इसको पढ़ सकते हैं डीप में। तो इस प्रकार की चीज़ें इस चैप्टर में थी। वैसे तो इसमें और भी बहुत सारी डीप अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। इसके अलावा कुछ डाउट्स रहता है तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपन डिस्कस कर सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर बचे हैं मैं इसको एज अ PDF आपको अवेलेबल करवा दूँगा, आप उससे इसको कंप्लीट कर लेना। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। देन अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।